हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बार अगर हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सरसाइज़ और डाइट ये 2 अप्रोचेज़ हमारी रहती हैं, लेकिन एक मिसिंग एलिमेंट जिसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, वो है स्लीप यानी कि हमारी अच्छी नींद। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वो है आधारित इस साइंस बैक्ड, एविडेंस बैक्ड फैक्ट पर कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं और अगर हमारी कोशिशों के बावजूद हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। सो ट्यून इन and stay tuned up till the end of this video so that you can learn how sleep can actually help you lose body weight. Stay tuned. So, welcome back, friends. This is your friend in health, Dr. Sandeep Jassal, and today we are going to talk about 5 ways sleep may help you lose weight. So, before we start this presentation, I would just like to request one thing to you that if you find this content worthy of sharing, then please do share it with others so that this content can reach more and more people and they can benefit from it. So, dosto, first thing is that adequate sleep can actually help you avoid weight gain associated with short sleep. वो इसलिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कम नींद होती क्या है। यूजुअली ये डिफाइन की जाती है कि इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 6 or 7 hours a day, देन ऐसा पाया गया है कि जो लोग 6 या 7 घंटों से कम सोते हैं या सो पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, उनका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है या उनका वेट जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसा पाया गया इस स्टडी में, जो कि हमने आपको साइड पे दिखा रहे हैं, दैट इज स्लीप ड्यूरेशन एंड ओबेसिटी इन एडल्टहुड and updated systematic review and meta-analysis. 30,000 people were studied, around rather 300,000, 3 लाख लोगों के ऊपर की गई ये 20 स्टडीज की एक निष्कर्ष निकाला हुआ है, जिसमें ये बताया गया दैट 41% increased people found a 41% increased obesity risk, मोटापे का रिस्क बढ़ गया amongst adults who slept less than 7 hours per night. In contrast, sleep was not a factor in development of obesity in adults who slept longer, that is 7 to 9 hours जिन्होंने अपनी नींद ली, उनमें स्लीप डेप्रिवेशन के कारण होने वाला वेट गेन नहीं पाया गया। सो एक और स्टडी जिसने ये बताया, जो कि नीचे हम दिखा रहे हैं आपको, स्लीप ड्यूरेशन एंड वेस्ट सर्कमफ्रेंस इन एडल्ट्स, यानी कि पेट का दायरा। दोस्तों, शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन का मतलब है ग्रेटर वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बेली फैट, यानी कि पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी, जो आप जानते हैं कि कई तरह की बीमारियों का एक कारण बनती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़ है या फिर हार्ट डिजीज़ है। नेक्स्ट, मे हेल्प स्लीप मे हेल्प मॉडरेट योर एपिटाइट। तो क्या है कि पीपल हु आर स्लीप डिप्राइव्ड, जो कम नींद लेते हैं या ले पाते हैं, रिपोर्ट हैविंग एन इंक्रीज्ड एपिटाइट एंड अ हायर daily caloric intake. In fact, one review of studies found that those who experienced sleep deprivation consumed an average of 385 calories per day. दोस्तों, 385 calories per day for 3 days बनाती है 900 calories से ज़्यादा, roughly around 1000 or more.
एंड 900 कैलोरीज जब अगर हम 3 दिन में एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो 3 दिन में ही हमारा 100 ग्राम्स वेट बढ़ जाएगा. दैट मीन्स इन 30 days it will be very easily you can multiply this by 10. That is 1 kg gain in your body weight, which can happen only because of sleep deprivation. ऐसा बताया गया था. शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन एंड डाइटरी इनटेक, एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, जो एक स्टडी पब्लिश हुई थी एडवांसेस इन न्यूट्रिशन नामक एक जर्नल में. तो लेस स्लीप विच मेक्स बॉडी मेक मोर ग्रेलिन. अब ग्रेलिन क्या है? ग्रेलिन एक हार्मोन है जो कि हंगर हार्मोन कहलाता है, और लेप्टिन हार्मोन उसके कंपैरिजन में कम होता है जब आप कम सोते हैं. लेप्टिन जो है वो फुलनेस हार्मोन है, यानी कि आप पहली बात तो खाना ज्यादा खाएंगे और खाना खाते ही रहेंगे. वो इसलिए क्योंकि जो हार्मोन ट्रिगर करता है आप में फुलनेस का सिग्नल देता है आपके ब्रेन में कि हाँ अब आपने खाना पर्याप्त मात्रा में खा लिया है, तो वो आपको कम बनता है, तो उसकी वजह से आप ज्यादा खाना खा जाते हैं अगर आपकी नींद कम है. Next, which is the third point, that is may help you make better food choices. दोस्तों अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो आप अपनी फूड चॉइसेस को बेहतर बना सकते हैं. ऐसा पाया गया इस स्टडी में, जो कि कहती है द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्यूट पार्शियल स्लीप डेप्रिवेशन ऑन लाइकिंग, चूजिंग एंड कंज्यूमिंग हाई एंड लो एनर्जी फूड्स. तो दोस्तों लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, आपका फैसला करने की ताकत खाने के बारे में, may make it harder to make healthy food choices and resist tempting foods. वो वाले खाने जो टेम्प्ट करते हैं, जिनका आपको लालच होता है, उनके प्रति आपका डिसीजन उनकी तरफ डोल जाएगा, आपका मन डोल जाएगा, और आप जितना भी अच्छी डाइट पे चल रहे हैं, अगर आप नींद कम लेते हैं तो आप कंफर्ट फूड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं. इन एडिशन टू इट, इट अपीयर्स दैट द रिवॉर्ड सेंटर्स ऑफ द ब्रेन are more stimulated by food when you are sleep deprived. रिवॉर्ड सेंटर्स, जो ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड सेंटर बने हैं, जो कि कोई भी अच्छा काम करने के बाद रिवॉर्ड का एक आपको टेम्प्ट करते हैं कि कुछ रिवॉर्ड टाइप फीलिंग हुई है भाई, कुछ इनाम मिला है या अपने शरीर को कोई इनाम दें, तो वो सेंटर्स भी ट्रिगर हो जाते हैं. इसके अलावा स्लीप डेप्रिवेशन हैज लेड टू इंक्रीज स्मेल सेंसिटिविटी टू हाई कैलोरी फूड्स एंड ग्रेटर कंजम्पशन. आपकी महक जो खाने की है आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, आप नींद कम लेते हैं तो. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पुअरर फूड चॉइसेस, अगर आप चॉइस गलत करते हैं, सच एज हायर इनटेक ऑफ फूड्स हाई इन कैलोरीज, शुगर एंड फैट टू कॉम्पेंसेट फॉर फीलिंग ऑफ लैक ऑफ एनर्जी. जब आप सो कम पाते हैं तो आपको एनर्जी कम महसूस होती है, आप उतना अपनी बॉडी को रिप्लेनिश नहीं करते, रिचार्ज नहीं करते, जिसकी वजह से आप उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एनर्जी के रूप में आप फूड और ड्रिंक्स, उन ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं जिनमें ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, जो कि शुगर लेडन है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीपिंग अर्ली कैन प्रिवेंट लेट नाइट स्नैकिंग. बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि अगर आप अपने बेड टाइम को लेटर पुश अवे कर देते हैं, लेटर इन नाइट अगर आप सोते हैं, दिस मीन्स दैट यू आर अवेक फॉर अ लॉन्गर टाइम, विच मीन्स दैट आपके डिनर और आपके सोने के बीच में काफ़ी बड़ा अंतराल या बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई जब आप भूख लगेगी तो आप कोई ना कोई स्नैकिंग आप करेंगे ही करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज है अननेसेसरली. सो इफ यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग sleep deprivation, you may be more likely to opt for less nutritious options, and that's because sleep deprivation can increase your appetite, आपकी भूख बढ़ सकती है, and craving for high calorie high fat foods. ये दो स्टडीज जो हमने आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन नाम की एक जर्नल में छपी थी. लेटर circadian timing of food intake is associated with increased body fat. circadian यानी कि जो आपके दिन का जो एक बायोलॉजिकल साइकिल है,
अगर आप उसको अपनी नींद को पुश कर देते हैं उसको आगे की तरफ, तो फिर फूड आप रॉन्ग चॉइसेस लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। एंड इंटरेस्टिंगली लेट नाइट ईटिंग इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर वेट गेन, अ हायर बीएमआई एंड डिक्रीज फैट ऑक्सीडेशन मेकिंग वेट लॉस मोर डिफिकल्ट। फैट ऑक्सीडेट तब होता है जब आप डाइट करते हैं, जब आप फैट लॉस करना चाहते हैं। तो फैट ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी तो वेट लॉस कम होगा, आपकी कोशिशों के बावजूद अगर आप नींद कम ले रहे हैं। सो इसीलिए हम ये एडवाइस करते हैं, हमारे जो क्वेश्चनर है जब हम एनरोल करते हैं किसी को तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप कितने घंटे की नींद लेते हैं, सो दैट वी नो दैट हाउ मच यू आर एबल टू स्लीप एंड व्हाट वी हैव टू एडवाइज to you as far as your sleep cycle is concerned. And last but not the least, my friends, potential benefits for your metabolism. अगर आप, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, ये वो एनर्जी है जो आपको बिना कुछ किए हुए, अगर आप 24 घंटे के लिए 24 आवर्स इन अ डे आप रेस्ट करते हैं, आप लेटे रहते हैं, फिर भी आपके शरीर की कुछ प्रक्रियाएं, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग है, जैसे कि आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट है, जैसे कि आपकी डाइजेशन है। इन सब के लिए आपको कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, जो एनर्जी आपको मिल लेनी पड़ती है बाहर से। लेकिन ऐसा पाया गया है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, वो जो एनर्जी का नंबर है, this number, these many calories, when you are at rest, it may be affected by many factors such as age, यानी कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम होगा, हाइट, जेंडर, मसल मास, और उसके अलावा इंटरेस्टिंगली स्लीप ड्यूरेशन में ऑल्सो अफेक्ट योर RMR, दैट इज रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये एक स्टडी ने पाया कि सिग्निफिकेंटली 18% एंड प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जिसमें कि 24% की कमी पाई गई उन लोगों में जो कि प्रॉपर, जिनकी स्लीप नहीं थी, जो कि पूरा नहीं सोते थे। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि मसल मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, कि जितना मसल आपके अंदर है उतना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है, जितना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है उतना मसल ज्यादा बनेगा। तो अगर आपने टेस्टोस्टेरोन 24% कम हो गया और 18% आपका मसल सिंथेसिस कम हो गया, तो फिर आप में रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम होगा ही होगा। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल that I wanted to share with you today. And if you want to use food as medicine and want to manage your any of your health conditions and lose weight through food, natural food, then you can get in touch with us. This is what we have done in the past 25 and more years, and these are our numbers where you can get in touch with us. So only WhatsApp messages are welcome, and please wait for roughly around 24 hours for us to respond to each and every message. So till we meet again, friends, stay blessed, stay well informed, and live life more. And I hope कि आज की आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए लेके आए थे वो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, और टॉपिक्स बताइए कौन से टॉपिक्स पर आप जानकारी हासिल करना चाहेंगे, और इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। Stay blessed, stay well informed, and live life more. And see you on Friday morning with Friday Facts video. अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर।